की तरह इस वर्ष भी जो है स्थापना दिवस मनाया जा रहा है जी और क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ कहना है सर, स्थापना दिवस हम 11 दिसंबर को मनाते हैं। ये मेरे पिता का जन्मदिन है और ये उन्हीं की हिम्मत है और उन्हीं की विजन है कि हम सब इतना बड़ा संस्थान देख रहे हैं। पहली नींव उन्होंने रखी तो हम उस दिन को मनाते हैं जिस दिन उनका जन्मदिन है। इस बार सर हर साल संस्था जब ये समारोह मनाती है तो हम एक थीम रखते हैं। पिछली बार का था नवरस था जिस मेंटल हेल्थ पे। इस बार हमने अपनी थीम रखी है धरोहर, क्योंकि धीरे धीरे मुझे ये पता लगने लगा, मतलब अब दिखता है कि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उनको लगता है कि रामायण महाभारत ये माइथोलॉजी है, मतलब कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस बार हमारा सारा का सारा सांस्कृतिक प्रोग्राम यही बता रहा है कि रामायण महाभारत महाकुंभ इसके पीछे एक इतिहास है। ये हमारे इतिहास का भी हिस्सा है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। ये माइथोलॉजी नहीं है, क्योंकि कुछ अंग्रेज साहित्यकारों ने रामायण को माइथोलॉजी बोल दिया तो हमारी सच्चाई कहीं इसमें गुम हो गई है। तो हम अपनी संस्कृति को वापस आ रहे हैं, बस इसी कोशिश के साथ इस साल का थीम है सर। कितने दिन तक ये कार्यक्रम चलना है और जो है मुख्य रूप से क्या कुछ इसमें जो है किया जाएगा? सर ये कार्यक्रम एक ही दिन चलता है 11 दिसंबर को जी। इस कार्यक्रम में हम जितने बच्चे, जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने नेशनल प्राइज़ लाए, हमारे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, उन सबको बुलाते हैं, अवार्ड्स देते हैं। जो अच्छे टीचर, अच्छे बच्चे जिन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छे नंबर लाए हैं, उन सबको अवार्ड्स देते हैं। और हम हर साल किसी न किसी ऐसे चीफ गेस्ट को लेकर आते हैं जो बच्चों से बात करके उनका मार्गदर्शन कर सके। इस साल हम यूपीपीएससी के चेयरमैन को बुला रहे हैं, तो वो आए, बच्चों का मार्गदर्शन दें, क्योंकि हम सारे बच्चे चाहते हैं कि वो किसी सर्विसेज को क्रैक करें। तो संजय सिंह श्रीनेत सर ने एक्सेप्ट किया हमारा इनविटेशन। उन्होंने बहुत सारी प्रेजेंटेशन भी भेजी है जो बच्चों को बताएंगे कि सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम्स कैसे दिए जाते हैं। जब वो इस समिति में बच्चों का चयन करते हैं तो वो बच्चों की इंटरव्यूज़ में, उनके आंसर पेपर्स में क्या ढूंढते हैं, ताकि बच्चों का इसके साथ मार्गदर्शन भी हो सके। अब अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैंने देखा है और काफ़ी लोगों ने देखा भी है उसको, कि चाइना में बताते हैं कि बच्चों को जो है छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है अच्छी चीज़ें बनाने की, और इंडिया में लोगों को जो है यहाँ डांस कराया जाता है, पार्टिसिपेट कराते हैं या ऐसा कुछ। क्या इस संबंध में क्या कुछ स्किल डेवलपमेंट के बारे में अपने यहाँ बहुत स्लो काम किया सर, मेरा थोड़ा सा सोचना अलग है। चाइना पे मैं कोई बात नहीं करना चाहती। यस, इंडिया में स्किल डेवलपमेंट नहीं है। इनफैक्ट मैं पहली बार जब किसी से मिली थी, वो 40 साल के होने वाले थे, लेकिन क्योंकि वो पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, उनका खर्चा उनके माँ बाप उठा रहे थे। तो जो मैंने कहा ना, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बाकी जो ये डांस और प्रोग्राम है ना, ये भी एक स्किल डेवलपमेंट है। आप सोचिए 2000 लोगों के सामने एक 12-14 साल के बच्चे खड़े होके बोलते हैं, डांस करते हैं, तो इनका ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। यस, हमारे यहाँ अभी तक स्किल डेवलपमेंट नहीं चल रहा था, पर मैं चाहूँगी कि आप हमारे इंस्टीट्यूशन में एक बार चक्कर लगाएं, देखें कि ये बस्ती का इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ओमनी के बच्चे भी रोबोटिक्स, एआई, डेटा सिक्योरिटी, जो जिनकी नौकरियाँ हैं, वो जब यहाँ से निकलेंगे तो वो ऑलरेडी उनके पास इतने सर्टिफिकेशन होंगे कि उनको जॉब्स लगेगी। सेम हमारे बीकॉम के बच्चे से बीकॉम की डिग्री नहीं, वो अकाउंट्स की भी डिग्री ले सकते हैं। तो यहाँ से निकलते ही वो वो अपना बैचलर्स ख़त्म करते करते उनको नौकरी मिल सकती है। हमने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स लगा रखे हैं। छोटे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की योजना भी सीबीएसई ले आई है। आपको एनईपी, एनसीएफ थोड़ा धीरे धीरे अब दिखने लगेगा। बहुत सारे अभी छोटे शहरों में लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, हमने किया है। आपको 2 साल में वो भी देखेगा कि हमारे बच्चे ही यहीं पे बिल्डिंग्स बनाएंगे, और वो अब 2+2 4 नहीं सीखेंगे, वो ये सीखेंगे कि जोड़ने से क्या फ़ायदा होता है। जी। बच्चों का रिस्पांस और पेरेंट्स का रिस्पांस क्या मिल रहा है? सर मुश्किल है।
आप देखिए एक माइंडसेट बन गया है कि गणित में 100 में 100 आने चाहिए, चाहे बच्चे को गणित का फॉर्मूला क्यों लगाया जाता है वो समझ में आए ना। मुझे कभी फॉर्मूला नहीं पता होते थे, लेकिन मुझे पता होता था आंसर कैसे निकालना है, क्योंकि मेरी वो शिक्षा बाहर के देशों में हुई थी। इसीलिए बाहर के देशों के बच्चे अच्छा करते हैं, क्योंकि उनको बताया जाता है कि आपको गुणा भाग जोड़ घटाना हिंदी इंग्लिश क्यों आनी चाहिए, उसका आप अपने जीवन में कैसे उपयोग करेंगे। तो अब धीरे धीरे पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, मुश्किल होगा, पर जैसे मैंने कहा था शिक्षा, अवेयरनेस, काउंसलिंग सब पार होता है सर। सारे बदलाव आते हैं, धीमे आएंगे लेकिन बदलाव आएंगे ज़रूर। ठीक है, थैंक यू।